नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं अमर उजाला.com। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा। मेरे साथ मेरे सहयोगी वरुण कुमार मौजूद हैं। धन धनाधन लेकर हम हाजिर हैं। आजकल अर्थ व्यापार के क्षेत्र में सिर्फ एक ही बात की चर्चा हो रही है कि सोने के दाम इतने क्यों बढ़ रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं, कब तक बढ़ेंगे और कितने बढ़ेंगे। इन सारे सवालों को समेटे हुए हमारे वीडियो जरूर देखिए। वरुण जी हमारे साथ हैं और सबसे पहली बात तो ये कि सोने को लेकर हमने कई सारे वीडियोस आपके सामने रखे हैं, किस तरीके से उसके दाम लगातार बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और कहां तक जा सकते हैं। लेकिन आज हम पड़ताल करेंगे कि दरअसल वजह क्या है कि सोना इतना ज्यादा महंगा होता जा रहा है और इस साल के अंत तक ऐसा लगता है कि वो 1,25 के आसपास दिखाई पड़ेगा। 1,25,000 10 ग्राम सोने की कीमत हो सकती है। वरुण जी, क्या वजह है? इस साल की शुरुआत से अगर आप देखिए तो शेयर मार्केट, एसआईपी, ये सारी चर्चाएं लोग छोड़कर सिर्फ सोने की बात कर रहे हैं। वो सोना जो लगातार बढ़ रहा है। बिल्कुल, देखिए 1,25,000 जैसा हम अभी चर्चा कर रहे हैं कि क्या 1,25,000 सोना हो सकता है। तो रिपोर्ट्स जितनी हमारे पास में है उसमें अनुमान जताया है कि हाँ $5,000 पर सोना पहुंच सकता है। सोना 1,25,000 हो सकता है। सोने की कीमतों में हम लगातार बढ़ोतरी देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हम जब सोना 97-98 हज़ार पर था, हम चर्चा कर रहे थे कि 1 लाख होगा क्या, 1 लाख हुआ। हमने चर्चा की 1,10,000 होगा क्या, वो 1,10,000 हो गया। अब हम चर्चा कर रहे हैं क्या सोना 1,25 होगा, क्वेश्चन मार्क। तो जवाब ये है, रिपोर्ट्स तो कम से कम ये कह रही हैं हाँ, न केवल 1,25 होगा बल्कि आने वाले वक्त में वो 1,50 भी हो सकता है। हालांकि हम निवेश की सलाह नहीं देंगे अपने दर्शकों को। जो भी आप निवेश करें वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर समझकर ही करें। हम केवल रिपोर्ट्स के हवाले से आपको ये बता रहे हैं कि हाँ, सोने की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के, चढ़ाव के संकेत दिखाई दे रहे हैं। अब इसकी वजह क्या है? हमने पिछले एपिसोड्स में लगातार इस पर चर्चा की कि इसकी वजह क्या है, और 2-3 वजह हमने देखी कि एक तो जो जियोपॉलिटिकल टेंशन पूरी दुनिया में बनी हुई है उसकी वजह से जो सोने के दाम हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। एक बहुत बड़ी चीज ये कि केंद्रीय बैंक लगातार गोल्ड खरीद रहे हैं। दुनिया भर के जो केंद्रीय बैंक हैं वो गोल्ड खरीद रहे हैं। जैसे भारत में रिजर्व बैंक है, जैसे अमेरिका में फेडरल रिजर्व है, उसी तरीके से जो भी दुनिया भर के जो केंद्रीय बैंक हैं वो लगातार सोने की खरीद कर रहे हैं। उनका मकसद यह है कि डॉलर पर निर्भरता कम हो, और मकसद यह है कि जो हमारा गोल्ड का रिजर्व है इसमें लगातार हम बढ़ोतरी कर सकें। दूसरा, डॉलर की कमजोरी यहां पर हम देख पा रहे हैं बहुत स्पष्ट रूप से। पूरी दुनिया के अंदर जो डॉलर है वो कमजोर होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। हम ये देखते हैं कि जो बैंक और निवेशक दोनों लोग वो ये मान रहे हैं कि डॉलर में आने वाले वक्त में और कमजोरी आ सकती है। डॉलर में कमजोरी क्यों आ रही है वो अपने आप में एक सेपरेट स्टोरी है, उसे किसी और वीडियो में मैं समझाऊंगा आपको। लेकिन हाँ, डॉलर में ये जो कमजोरी आ रही है ये निवेशकों के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि पूरी दुनिया के जितने देश हैं, तमाम देश अपने पास एक डॉलर रिजर्व रखते हैं। अगर डॉलर रिजर्व से बात नहीं बन रही है, अगर डॉलर हमें कमजोर होता दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में हेजिंग के लिए, यानी कि डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए हम अपने गोल्ड के भंडार को बढ़ाते हुए यहां दिखाई दे रहे हैं। तीसरी, अस्थिरता ना आए, बिल्कुल, इस लिहाज से भी। तीसरी चीज हम ये देख रहे हैं कि ईटीएफ में, डिजिटल गोल्ड में यहां सोने की डिमांड लगातार बढ़ रही है। हम ये देख रहे हैं कि गोल्ड ईटीएफ में लोग लगातार निवेश कर रहे हैं। कीमत बढ़ रही है, इसके बावजूद भी निवेश कम नहीं हो रहा है। हम ये देख रहे हैं लोगों का रुझान डिजिटल गोल्ड में बहुत बढ़ गया है। हम ये देख पा रहे हैं कि गोल्ड अब खरीद कौन रहा है। जब 1 लाख सोना हो जाता है प्रतीक्षा, तब हम ये देखते हैं कि जो भारत का आम जनमानस है, कम से कम वो तो गोल्ड नहीं खरीद पा रहा है। जो मैं कहूँ छोटे छोटे शहरों में सुनार की दुकानें हैं, उन पर तो भीड़ कम हो गई है। मैं ये कहूँ कि अब जो बेटियों की शादियां हैं वो तो थोड़ा मुश्किल हो गई हैं। अब जो लोग सोना 10 ग्राम में खरीदते थे कि जब हम 10 ग्राम खरीदेंगे तो 2 आइटम बनवाएंगे, अब वो कोशिश कर रहे हैं कि हम 5 ग्राम खरीदें और इसी में ही 2 आइटम बना लें। तो ये जो मुश्किलें हैं लोगों के लिए वो बढ़ रही हैं। शादियों का सीजन बहुत दूर नहीं है, और जो आंकड़े हैं वो यकीनन जो हमें सराफा मार्केट से आएंगे वो बहुत चौंकाने वाले हो सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। अब फिर सोना खरीद कौन रहा है, सोने के दाम बढ़ क्यों रहे हैं?
ये एक अपने आप में एक बहुत अजीब सवाल है कि भाई जब हम देख रहे हैं कि भारत का जनमानस तो खरीद नहीं रहा है, उसने खरीद में कटौती कर आप दी है, लोग कम तो कर दी नहीं है, खरीद रहे हैं। तो कौन खरीद रहा है? ये खरीद रहा है निवेशक, जो सोने में निवेश की चाह रखता है। वो निवेशक जो ये देख रहा है कि महंगाई के अनुपात में मेरा जो निवेश है वो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, वो सोने में इन्वेस्ट कर रहा है। एक बड़ी बात हमें यहाँ पर यह भी पता चलती है कि जो स्टेबल कॉइन कंपनियां हैं वो गोल्ड को खरीद रही हैं, क्रिप्टो मार्केट से जुड़ी जो कंपनियां हैं वो गोल्ड को खरीद रही हैं, स्टेबल कॉइन इश्यूअर्स जो हैं वो अपने रिजर्व में गोल्ड को शामिल कर रहे हैं। पहले ये डॉलर से जुड़े रहते थे, लेकिन अब गोल्ड से भी ये लोग बैक करते नजर आ रहे हैं। गोल्ड में अतिरिक्त मांग इस वजह से बढ़ती हुई हमें दिखाई दे रही है। एक तरफ जो सेंट्रल बैंक के रिजर्व हैं, दूसरी तरफ स्टेबल कॉइन रिजर्व्स हैं, दोनों में गोल्ड का इस्तेमाल बढ़ गया है, इसलिए गोल्ड की जो मांग है वो ज्यादा बढ़ गई है। और जब कोई भी मांग बढ़ती है तो यकीनन उसकी कीमतें भी बढ़ जाती हैं। ये पूरा जो खेल है प्रतीक्षा, ये मांग और आपूर्ति का खेल है। यदि मांग ज्यादा है, आपूर्ति कम है, तो यकीनन कीमतें बढ़ेंगी, और यदि आपूर्ति ज्यादा है और मांग कम है तो कीमतें कम हो जाएंगी। यहां जब हम गोल्ड के बारे में बात कर रहे होते हैं तब हमें पता चलता है कि गोल्ड की जो आपूर्ति है वो तो हमेशा से ही कम रही है, और गोल्ड की आपूर्ति अभी भी कम बनी हुई है और मांग गोल्ड की लगातार बढ़ रही है। इसलिए गोल्ड की जो कीमतें हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वो बढ़ती हुई हमें दिखाई दे रही हैं। अब एक सवाल ये था आपका कि ये कीमतें कब तक बढ़ सकती हैं, तो रिपोर्ट्स हमें ये बताती हैं कि फिलहाल तो ये कीमतें कम होती नहीं दिखाई दे रही हैं। आप जब 5 साल की 7 साल की तस्वीर निकाल के देखेंगे गोल्ड की, तब हमें ये पता चलता है कि गोल्ड बढ़ा कम हुआ, लेकिन जब हम बड़ी पिक्चर देखते हैं तो गोल्ड बढ़ा है, रेट में लगातार बढ़ा है। यानी कि ऐसे लोग जिनके पास पुराना सोना रखा हुआ है, जिन्होंने अपने सोने को बेचा नहीं, जब गोल्ड बढ़ा तब यकीनन उन्होंने एक अच्छा मुनाफा आज की तारीख में कमा चुके हैं वो लोग, और उनका जो सोना है यकीनन उसके दाम काफी बढ़ चुके हैं। यानी कि जिनके पास सोना है उनकी वेल्थ बढ़ रही है। और दूसरी बात यह कि ईटीएफ और डिजिटल गोल्ड में निवेश बढ़ रहा है। जब हम ज्वेलरी बाजार की बात करते हैं तब ज्वेलरी की कीमतें जो है वो बढ़ तो रही हैं, लेकिन डिमांड वो कम हो गई है। शादी और त्योहार के मौसम में सोने की खरीद परिवारों के लिए महंगी हो गई है। शादियों की लागत आने वाले वक्त में बढ़ सकती है, ये माना जा रहा है। तो यानी कि कुल मिलाकर जो आम लोग हैं, भारत का जो आम जनमानस है, उनके लिए तो थोड़ा परेशानी भरी खबर जरूर है। थोड़ा पहुंच से बाहर जा पहुंच के बाहर दिखाई दे रहा है। सोना वैसे भी शादियों में, त्योहारों में हमारा बड़ा इमोशनल विषय होता है। बिल्कुल, बहुत इमोशनल टच है गोल्ड के साथ। और अब ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि जो ये सीजन निकलेगा दिवाली वाला, जब ये सीजन निकलेगा शादियों वाला, तब तक सोने के दाम कहां पहुंच चुके होंगे, क्योंकि मांग यहां पर बढ़ रही होगी। अब ऐसे में फिर ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि सोना क्या 1.20 1.25 तक पहुंच गया या दिसंबर जब हम खत्म हो रहा होगा तब इस विषय पर चर्चा कर रहे होंगे। ये जरूर हमें यहाँ पर देखना बिल्कुल। साल की शुरुआत से ही सोने ने सबका ध्यान केंद्रित किया, अपनी ओर खींचा, और इस वक्त जब सोना लाख टकिया हुआ तब भी खूब चर्चा हुई, और अब सोना 1,10,000 के आसपास है। लगातार हम आपको सोने के रेट, उसकी वजह, रेट बढ़ने की वजह, ये सब बता रहे हैं। और इस बीच जिस तरीके से वरुण जी ने बताया कि साल के अंत तक इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहिएगा कि जैसे पिछले दिनों दिख रहा था कि कीमतें बढ़ी और घटी, इस तरीके की कोई स्थिति नहीं हो सकती है, और लगातार सोने की कीमतों में इसी तरीके का इजाफा देखा जा सकता है। वरुण जी ने भी आपको आगाह कर दिया था, चेता दिया था। एक बार फिर जाते जाते आपको कह दें, हम आपको किसी निवेश की सलाह नहीं देते हैं। आप निवेश करें सोने में तो बहुत सोच समझकर, समझदारी से, एक्सपर्ट्स की सलाह के बाद ही करें। बहुत शुक्रिया आप सबका धन धनाधन देखने के लिए। वरुण जी आपका भी बहुत शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।